हम लोग उसी की कंटिन्यूएशन आगे करेंगे और इसमें हमारे पास है क्या, सबसे पहले जो काम हम लोगों ने वाटर के हिसाब से किया ना, वही काम अब हम लोग किसके हिसाब से करेंगे, लाइट के हिसाब से भी। लेकिन मैं एक चाहता हूं एक क्विक सा रिवीजन हो जाए। और हम माइक ऑन करो बेटा, जरा जल्दी जल्दी आज रैपिड फायर क्वेश्चन करना है, रैपिड फायर। अरे मैं जरा सबसे पहली चीज, मेरी जान रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे आती है टकरा के क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। जहां पे टकराती है वहां पे क्या बनाते हैं, वेरी गुड। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, वो किन दो रेस के दरमियान मेजर, अच्छा वो सेम तो होता है, लेकिन कहां से कहां तक मेजर किया जाता है, मतलब ये वाला है इंसिडेंट एंगल, ये वाला है नॉर्मल टू रे। वेरी गुड बेटे, ये आपके पास है। अच्छा अरहम भाई जरा मुझे एक बात बताना, अब रिफ्रैक्शन हो रही है बेटे, रिफ्रैक्शन में क्या होता है जरा जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डीप से अगर मैं शैलो जाता हूं तो क्या 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 होता है बेटा, वेरी गुड, टुवर्ड्स नॉर्मल। डीप से शैलो में टुवर्ड्स नॉर्मल आता है। स्पीड और वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क होता है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बात चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अच्छा अब वो चेंज तो हो रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो बताओ बेटा। टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है बेटे, स्पीड भी डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ भी आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज। तब जब मैं कब जा रहा हूं, डीप से शैलो। अगर मैं शैलो से डीप में चलाऊंगा सब चीजें रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा डायफ्रैक्शन क्या होता है जरा ये भी बता दो मेरा बच्चा। डायफ्रैक्शन वेरी गुड खतीजा सही बता रही है। स्मॉल गैप से क्या करना, वेव का पास करना। अच्छा वो पास होके क्या होती है फिर, फैल जाती है बेटे। अच्छा मुझे बताओ क्या कोई चीज चेंज होगी, नहीं, यहाँ पे स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कोई भी चीज चेंज नहीं होती बिल्कुल। अब सर देखो इसी से मिलती जुलती चीजें आज हम लोगों ने लाइट में भी देखी। अब आपके पास बेटा एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अच्छा अब सर देखना यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आएंगी प्लस थोड़ी सी पुरानी चीजें भी पढ़ेंगी। सर इस चैप्टर में हम लोग पुरानी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा पिछली जितनी भी चीजें थी वो वाटर के हिसाब से आपने पढ़ी है। अब आप जितनी भी चीजें अब वो आप लाइट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अच्छा एक जरा मुझसे बात पूछनी थी चौधरी साहब, आपको मैंने कुछ वर्कशीट्स भेजी हुई है और उन वर्कशीट्स का रिजल्ट मेरे पास अभी तक आया नहीं है, कोई सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, आपको मैंने पर्सनल मैसेज भी किया था, तो ये आप मुझे कब तक वर्कशीट्स देंगे, सेक्शन 4 की भी थी उसमें, सेक्शन 1 की भी थी, 2 की भी थी, तो सर ये आप कब तक देंगे चौधरी साहब, चौधरी एम, क्या वो दोबारा बोलना, कितने की सर वो इस्लामिक मिला हुआ तो होगा, तो बस बेटा फिर हमारा भी काम मिला, बस सिर्फ इस्लामिक तो नहीं मिला, ये अलग है, तुमने अपना खानदानी काम चलाया, बट कजन पढ़ा रहे तो उसका काम करके देंगे, हाँ दूसरे सर पढ़ा रहे तो नहीं करके देंगे। चलो अभी आज क्लास के बाद हम इस हवाले से जरा कुछ तरतीब बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये तमाम के काम सेम प्लेन पे लाया करते हैं। जरा देखो बेटा, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे क्या सबके सब सेम पॉइंट पर है, यस, तो दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां तक मेजर करते हैं बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा दैट वुड बी कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो भी एंगल होगा दैट वुड बी कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। अब आप जरा देखिए आपके पास ये एक सवाल आ जाता है, दैट इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो जरा हम लोग इसको क्विकली से जरा बना के देखते हैं बेटे। ये आपके पास है बेटा प्यारा सा मिरर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट बता दिया जाएगा बेटा, लेट सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बोला जाएगा इसकी इमेज बना, ठीक है। तो सबसे पहला काम तुमने क्या करना है जरा देखना, इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक की आपने डिस्टेंस लेना है, कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो 7.5 जितना ही दूर 7.5 7.50 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 17 सॉरी 7 7 40 0.5 0.5 तो ये 15 पे आ जाएगा।
तो भाई हम लोगों ने 15 पे जाके क्या कर लिया भाई, यहाँ पे 15 पे जाके ये हम लोगों ने क्या बना दी, इमेज बना दी। ठीक हो गया। अब आपने करना ये है, देखो ये प्लेन मिरर से रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको ये मिरर दे दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, बाकी सब काम किसने करना है, आपने करना है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास इमेज बना दी, उसके बाद यहां से इमेज से दो लाइन निकालेंगे। एक लाइन निकल गई बेटे, ठीक है। इसी तरीके से ये आप कर ले दूसरी लाइन, ये आपने दूसरी लाइन निकाल, ठीक है। मिरर के बैक साइड पर जो लाइंस होती है ना, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये डॉटेड लाइन होती है और इनका नाम क्या होता है बेटा, वर्चुअल रेस। हम में तुम बोल रही हो तो मैं इतनी टेंशन है, ये है वो है, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे ना फाइनल पेपर वाले दिन मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, ताकि याद आती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखो, पहला काम क्या किया हम लोगों ने, जितना डिस्टेंस यहां से था उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे जाके इमेज बना। दूसरा काम, इमेज से दो रेज बनाई। तीसरा काम, जो इमेज के मिरर के पीछे जो रेज आ रही थी उनको डॉटेड बना दिया। फोर्थ बेटे, आपने क्या करना है बेटे, अपने ऑब्जेक्ट से बेटा इन दो रेज को मिरर तक लाइन भी करवाओगे। करवा दिया, बन गई इमेज। अब जरा देखो, ये आपके पास यहाँ पे अगर आप और इसको डीपली इलैबोरेट करना चाहो तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एरो जरा इसके ऐसे सही तरीके से बना दें, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी बेटे क्या, माँ की आंख, जो सब देख रही है बेटे। मुझे ऐसा लग रहा है ये गमोरा की आंख है बेटे, ये हल्क या गमोरा के खानदान में से कोई है बेटे, ये उसकी आंख बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन ग्रीन कलर की है। तो मेरे बच्चों देखो, दिस इज हाउ एन इमेज इज फॉर्म फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जी जी बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही होगा। अगर 50 डिग्री से आ रही है तो 50 50 डिग्री से देगी। जी जी, कौन से, ये वाले, हाँ ये भी ऐसे ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ बेटे, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ। अच्छा, अब ये जो कुछ सवाल ये हो सकते हैं, सर ये लाइन कहाँ पे बनाए, आपने तो अपनी मर्जी से यहाँ और यहाँ बना दी, तो भाई आप भी अपनी मर्जी से कहीं भी बना देना, इसमें कोई वो, इसमें आपके पास गिवन जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा और एक ये मिरर होगा। कुछ भी नहीं होता बेटा, वो सब बाकी खुद बनाना होता, ठीक है। तो बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने किया ना, एक दफा मैं दोबारा रिपीट करूं, जरा देखना। जितने डिस्टेंस पे ये था उतने डिस्टेंस पे ये बना दिया, उसके बाद इमेज से दो रेज निकाल दी, मिरर के पीछे वाली रेज को डॉटेड बना दिया, ऑब्जेक्ट को बेटा उन दो रेज से यहाँ पे मिला दिया, बस हो गया था। दिस इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब जरा देखो आपके पास क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज मतलब जिसको आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। लैटरली इन्वर्टेड, आप जरा देखो मिरर सेल्फी लो, आपका लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है बेटा। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस सेम रहेगा, while you are having looking at the image from the plane mirror। ठीक हो गया। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, अब क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे। अब जरा देखो इसमें होता क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, जैसे वहां पर भी तो हो रहा था डीप और शैलो, मीडियम चेंज हो रहे थे ना, यहां पर भी आपके पास दो मीडियम होंगे, एक होगा आपके पास बेटे रेयर और एक होगा डेंसर। एक होता है रेयर, एक होता है डेंसर। रेयर का मतलब कम डेंस होगा, डेंसर का मतलब ज्यादा डेंस होगा। अब ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सीलेंट, लाइट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब सर देखो, जैसे आपके पास वहां था ना बेटा, लेट्स सपोज सेम टू सेम काम यहां पर, ये आपके पास रेयर है और ये आपके पास डेंसर। लाइट रे आई, टकराई, जहां पर टकराती है वहां पे क्या बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के, ठीक है। अब रेयर से अगर डेंसर में जा रही है तो बेटा लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल,
मतलब जो सीन वहां पर शैलो रीजन में हो रहा था वो सीन यहां पर आपके पास डेंस रीजन में हो रहा होगा। जैसे वहां पे शैलो में क्या होता था, स्पीड। जी जी बोलो बेटे। रेयर मतलब एयर से नहीं नहीं, रेयर रेयर मैं बताता हूँ, रेयर मीडियम क्या है, एयर हो गया और वाटर। हाँ, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो, जैसे आपके पास शैलो में जब वाटर जाता था तो क्या होता था, स्पीड कम, वेवलेंथ कम, टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट जब डेंस में जाएगी तो ये काम है, मतलब डेंस मीडियम में हमेशा क्या होगी, स्पीड लेस होगी बेटे। आपके पास जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, लेस, और फ्रीक्वेंसी पहले की तरह क्या रहेगी बेटे, और ये कहां पे बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक हो गया। अब इसी का उल्टा काम कहां पर होगा बेटा, रेयर में। स्पीड, इसको बल्कि इतना सारा लिखने के बजाय सीधा सीधा दो लफ्ज लिख दो, वाइस वर्सा, खत्म। इंग्लिश ने भी क्या लफ्ज प्रोड्यूस किया, वाइस वर्सा, पूरा काम ही खत्म हो गया, पंचायत रिजॉल्व। ओ माय गॉड, ओएमजी। तो बेटा आपके पास हुआ क्या कि इंसिडेंट रे, आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जरा ये भी जरा देखें। पहला तो वही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करते हैं सर, ये तो हर बच्चों को पता है सर। हमारे यहाँ पे हमारे खानदान में जो बच्चे पैदा होते हैं ना सर, उनको भी ये बात पता होती है। कौन कौन सी बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन पे। दूसरा, अब जरा देखो यहां पर होता है लॉ। लॉ क्या है ये जरा देखो, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। n क्या होता है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, कोई भी मतलब मीडियम अगर है तो वो कितना ज्यादा डेंस है या कितना लेस डेंस है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फॉर्मूला जरा याद कर ले बेटा, n इज इक्वल टू, ये प्लीज फॉर्मूला याद कीजिएगा, और यहाँ पे ये रे डायग्राम यहाँ से आती है, इनको जरा गौर से देखना बेटा। इंशाल्लाह हम लोग आज ये स्पेक्ट्रम भी कंप्लीट कर लेंगे, बस आपने जरा ध्यान लगाना और इंशाल्लाह काम बेहतरीन हो जाएगा। n इज इक्वल टू साइन आई। अब मैंने बहुत दफा बेशुमार गलतियां देखी हैं, कुछ बच्चे देखो भंड क्या मारते हैं बेटे, जरा आप में भंडारी नहीं बनना बेटा। आई ओवर आर, अबे यार खुदा का खौफ, साइन तो लगाओ, साइन नहीं लगाते, भूल जाते बेटे। तो साइन आई ओवर साइन आर, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब जरा दूसरी चीज यहां पे मेरी और गौर से सुनो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में न्यूमिनेटर में हमेशा ग्रेटर एंगल आएगा और डिनोमिनेटर में हमेशा, ये याद रखना बेटा। अच्छा सर, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं, जरा देखो बेटा, मैं आपको नहीं बता रहा यहाँ पे, ये जरा देखिएगा, मुझे बताओ ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल। फॉर्मूला साइन आई ओवर आर है ना, बड़ा एंगल कौन सा है, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। लेट्स सपोज ये 40 है और ये 15 है, तो बेटा बेशक फॉर्मूला आपका साइन आई ओवर आर है, लेकिन जब मैंने बता दिया हमेशा बड़ा एंगल ऊपर, तो अब जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, साइन 40 ओवर साइन 15। तो नो मैटर द बिगर एंगल इज अ रिफ्रैक्टेड वन और इंसिडेंट वन, but we have to make sure that the bigger angle or the larger angle is always written in the numerator. Okay, whenever whether it is an incident angle, right now in this case your refracted angle was a larger one, still I put it in the numerator bit. तो बड़ा एंगल हमेशा ऊपर, छोटा एंगल हमेशा नीचे। जनरल फॉर्मूला ये है बेटे क्या, साइन आई ओवर साइन आर। लेकिन अगर रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है और इंसिडेंट एंगल छोटा है बेटे, तो बिल्कुल परेशान मत होना, बड़ा एंगल ऊपर ही आएगा, छोटा एंगल नीचे जाएगा। बेटे क्या यहां तक मेरी बात सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गई? इफ यस प्लीज गिव अ थम्स अप, नो तो पूछ लो, मैं यहीं पर हूं, आप पूछ सकते हैं। हम लोग तीनों उठेंगे, लेकिन सर देखो
तुमने सही बोला, बस इसके अलावा तुमने बोला ना। तो आइए जी, अब जरा देखो, अब यहां पर जरा देखो, एयर से कहां पे जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है। इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल कौन बड़ा है, इंसिडेंट एंगल बड़ा। तो फॉर्मूला तो यही बोलता है, हम लोगों ने फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यही है, लेकिन ये भी चीज याद रखनी है, बड़ा एंगल ऊपर और छोटा एंगल नीचे पे, ठीक है। अब सर देखो, बाज़ ऐसा भी होता है, बदतमीजी हो जाती है बेटे हमारे साथ। मुर्शिद बदतमीजी हो रही है, मुर्शिद जरा देखिए क्या किया जाए। तो आओ जरा देखते हैं बेटे, आपके पास ये नॉर्मल है, अब लाइट पे बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही आ रहा है, अब ये कहीं पर भी बेंड नहीं होगी। अगर लाइट रे अलोंग द नॉर्मल हुई, नाउ इट विल नॉट बेंड, इट विल रादर गो स्ट्रेट वे, ठीक है। अब इसका मैं एक आपको सवाल बताता हूं, कोई एक ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको करना होता है, यस आई न्यू द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओ माय गॉड। सी, इस टाइप का प्रिज्म होता है और बोलते हैं भाई लाइट यहां से एंटर हुई है, बस सिर्फ इतना बता दें। अब इसकी क्या बनाओ, इसकी आप जरा इमेज बनाओ। तो बेटा जरा देखना, मैं इस इमेज का पहला हिस्सा आपको बताने जा रहा हूं बेटा, जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, कोई मसला हो बताइएगा। इस लाइट को मैं कंटिन्यू करता हूं, यहां लाइट आई, टकराई, जहां पर टकराती है वहां पे क्या बनाते हैं, तो जरा बनाओ। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल तो हमने बना दिया, लेकिन आप देखो जो आपकी ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल के बिल्कुल कहां है, ऑन टॉप पे, पैरेलल है बेटे, अलोंग है। क्या ये बेंड होगी कहीं पर भी नहीं, तो अब ये क्या होगा सर, ये सिद्धो सिद्धो चली जाएगी। चलिए अब जरा देखें, यहां पर आपके पास क्या आया, यहां पे लाइट रे टकराई, क्या दोबारा बोलो, अब वो आएगा, अभी आएगा आएगा आएगा, सब्र, वो आएगा। अब जरा देखो यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। बात समझ में आए, ये आपने एंट्री कैसे करवाई, ठीक है। आगे जरा देखिएगा बेटा, आगे हमारे पास होगा क्या, जरा वो चीज हम लोग समझते हैं। अब आपके पास बात होता ये है कि कोई एक खास ना, जिस तरीके से बेटे आप सब लोग माशाल्लाह से यहाँ पर मेरे पास 14-15 स्टूडेंट बैठे हैं, आप सब लोग खास हैं। आपको ये बात पता है, नहीं पता तो आज आपको मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग स्पेशल है। अच्छा मैं बेटे ये वो वाला स्पेशल नहीं बोल रहा बेटा, जो नॉर्मली बेटे आप समझ रहे होंगे जिनको स्पेशल बोला जा रहा है, वो वाला स्पेशल आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलता, आप लोग खास वाले खास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्पेशल एंगल भी है, मैं आप स्पेशल लोगों को स्पेशल चीजें ही करवाऊंगा बेटा, ठीक है। जरा देखना बेटा, जरा समझना बेटा, और कोई चीज समझ में ना आए फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूछ लेना बेटा, ये आपके पास ठीक है। जरा देखना, आपकी मैं स्पेशलिटी बताता हूं बेटा, ओके ओके। देखो बेटा, लाइट रे आई, टकराई, टकरा के आपके पास हुआ क्या, नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट हो गई बेटा। अब देखो एयर में जा रही है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, हो गई। अब जरा देखना दूसरा केस, मैंने यहां पर बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया। आपको देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है ना, यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लाइट रे आपके पास और रिफ्रैक्ट होगी, ये देख रहे हो बेटा। तो बेटा इससे एक चीज तो ये पता चली, एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, इंसिडेंट बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ाओगे। अब जरा देखना बेटा, अब आपके पास स्पेशलिटी आती जा रही है बेटा, जरा देखना, आपके पास एक ऐसा खास इंसिडेंट एंगल जिसमें आपने लाइट को प्रोजेक्ट किया, लाइट आई, बेंड हुई, लेकिन कितना डिग्री बेंड हो गई, 90 डिग्री। देखो नॉर्मल से अब इसका एंगल देखो, लाइट आई, बेंड हुई, कितना, 90 डिग्री। और कब ये बेंड हुई, जब आपने सर एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा।
ये स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो बेटा अब आपसे पूछा जाए ना स्पेशलिटी इसमें क्या है बेटे, सर इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये ऐसा खास इंसिडेंट एंगल है जिसपे लाइट मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करनी है, मतलब 90 डिग्री रिफ्रैक्ट करनी है। इससे ज्यादा ना लाइट रिफ्रैक्ट हो सकती है और ये स्पेशल इंसिडेंट एंगल है इसलिए। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, स्पेशल है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्रिटिकल। क्यों स्पेशल है सर, इस एंगल पे जब मैंने लाइट को प्रोजेक्ट किया तो लाइट बेंट हुई, कितना डिग्री बेंट हुई, 90 डिग्री। तो बेटे इफ somebody asks you what is critical angle, special angle of incidence, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा डेंसर से लेस डेंस में ही होता है बेटा, ऐसे नहीं एयर से ग्लास में हो रहा, नहीं, हमेशा ग्लास से एयर में ही होगा। एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट रिफ्रैक्ट होती है कितना डिग्री, 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल, परपेंडिकुलर फ्रॉम नॉर्मल बेटा। तो दिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है मेरे बच्चों, क्रिटिकल एंगल के बारे में आप सबको अच्छे तरीके से नॉलेज है, नहीं पूछो, I'll repeat myself again। आ गई तो बेटा ये एक्सप्रेस करने में शर्माओ मत, ठीक हो गया बेटा। एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसपे लाइट रिफ्रैक्ट हो लेकिन कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, दैट स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यार बाकी सब क्या हुआ, सो रहे हैं, अफीफ साहब का नहीं आ रहा बेटा रिप्लाई, क्या हो गया बेटे, क्या मैं... अब आपके पास बेटे एक और चीज आ रही, देखो अब अगर आप देखो, आपको मैंने बोल दिया ना आप स्पेशल हैं, तो बेटा अब इससे ज्यादा स्पेशल कुछ नहीं होता, ठीक है। जरा देखना, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने वाला, ये आपके पास हो क्या रहा है जरा उसको भी समझ। आपने कहा चलो स्पेशल एंगल तो पता चल गया, मैंने क्या किया, अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बड़ा हो, ये चीज थी। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल। अब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी बेटे, अब सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी बेटे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटे। और इस किस्म की रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे। क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कितनी कंडीशन है, दो ही है, कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाए बेटा, किससे, क्रिटिकल एंगल से, और जब लाइट मोर डेंस से लेस डेंस में जा रही हो, तभी आपके पास बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है बेटे। तो मेरे बच्चों याद रखो कि आपके पास अगर आप बेटा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए, किससे, क्रिटिकल एंगल से, और लाइट कहां से आनी चाहिए, डेंसर से लेस डेंस में, तो तमाम की तमाम लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। देखो लाइट आई, टकराई, कुछ रिफ्रैक्ट नहीं हुई, सारी की सारी क्या होगी, बाउंस बैक होगी। जरा देखो बेटा, ये जो मोहल्ले में जो खातूनें होती है ना, जो फट्टा सुन रही होती है एक दूसरे का, बेटा जरा देखो वो ऐसे सुन रही होती है। देखो अब ये टॉप फ्लोर वाली खातून है, ये बॉटम फ्लोर वाली जो ग्राउंड फ्लोर पे खातून रहती है, उनके घर पे फटा देख रही है। जरा देखो, ये लाइट आई, टकराई, टकरा के क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट आई, टकराई, टकरा के टोटल इंटरनल, तो यहाँ की सारी लाइट यहाँ पे टकरा के इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर भी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, और जरा देखो ऊपर सारी चीजें। इसी को उल्टा कर दो तो सबमरीन में भी जो पेरिस्कोप होता है ना बेटा, उस तरीके से इस्तेमाल, सबमरीन कहाँ पे होती है, पानी के अंदर। अब मुझे तो ऊपर देखना है ना क्या चल रहा है, उसमें से ऐसे ही डंडा घुमाया जाता है, आंख यहाँ पे होती है बस, तो वो रोशनी यहाँ से यहाँ पर आ रही है। बात समझे बेटे,
तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आपसे बोला जाता है व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर पास इंटरनेट, व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो रहा होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तमाम की तमाम लाइट आती है, इसमें डेटा वैसे भी लाइट की स्पीड से चलता है बेटा। आपके पास एक दफा रे अंदर चली गई, अब वो लॉस नहीं होती, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होते 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 दूसरे यूजर के पास चली जाती है। आपके पास ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और एग्जांपल है, दैट इज पेरिस्कोप बेटा। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरे बच्चों, ठीक है। तो बेटे आपने ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से याद रखनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इस अभी तक चैप्टर में आपने देखो जो मेजर चीजें, एक आपने देखा कि मिरर से इमेज कैसे बनती है और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद आपने साइन आई ओवर साइन आर का केस देखा और हमेशा बड़ा एंगल ऊपर छोटा एंगल नीचे। क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा बेटा, क्रिटिकल एंगल क्या है, कैसा स्पेशल इंसिडेंट एंगल है जिसमें लाइट जो है 90 डिग्री आपके पास बेंड हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर हमने देखा अगर लाइट 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तो लाइट क्या करने लग जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो और लाइट मोर डेंस से लेस डेंस में जा रही है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल भी देखनी, ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप, दीस आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे बच्चों क्या यहां तक बात सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? इफ यस, वही लेंस होते कितने किस्म के बेटे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखो बेटा इसको कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोले, क्योंकि जितनी भी लाइट रे आ रही है टकरा के वो सारी की सारी कहां पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, इसको या फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये पॉइंट, इसकी डेफिनेशन भी बाजू का आ जाती है, तो ये क्या है बेटा, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस मीट टुगेदर। आपके पास सेंटर से ये आपके पास लेंस का सेंटर होता है, लेंस के सेंटर से लेके इस प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अब जरा देखिए बेटे, जब भी लाइट रे जो पैरेलल है बेटे लेंस से टकराएगी वो कहां से पास होगी, एफ से। दूसरा, अगर लाइट रे पहले से ही एफ से पास होते हुए जा रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, सीधी। तीसरा, आपके पास जब भी लाइट रे बेटे सेंटर से पास हो रही है तो वो अनडिविएटेडली पास होगी। ये तीन रेज आपको अगर बनाना आती है तो बेटा आपका काम बहुत आसान है, आपका लेंस की कोई भी डायग्राम आ जाए आपको बनाना आ जाए। जी जी, अच्छा एक होता है एफ, बिल्कुल सही बोला। ये जिससे अगर 2 सेंटीमीटर है ना तो ये आपके पास एफ से 2f तक दोबारा 2 सेंटीमीटर, मतलब एफ का ही डबल 2f। सर फोकल लेंथ को क्या मतलब, फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टिल द फोकल पॉइंट। और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस मीट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, वो इधर जहां पे इमेज बनती है, ना 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 ये भी गलत है, इमेज पास करती है, रे पास करती है, ये पास करती है लाइन के, ये चेक कर, इसमें क्या खास बात हो रही है, आराम जरा मुझे बता बेटा। सर इसके अंदर बहुत सारे रेज एक पॉइंट से पास करती है, वो एक जो पॉइंट है ना बेटा वो फोकल पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस, समझा। तो बेटा यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनी, बल्कि तमाम रेज जो लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो जैसे ही जब लेंस से टकराई तो टकरा के उसी सेम पॉइंट से पास हुई, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और लेंस डायग्राम बनाने के लिए ये तीन डायग्राम आप अच्छे तरीके से याद करें। सर तो ये जो जहां पे फोकल लेंथ है यहां पे मतलब हमारी आई होती है ना, वो जहां पे आप जरा देखिए, मैं आपको बल्कि एक काम करता हूँ, मुझे जरा 2 मिनट दें, मैं आपको रे डायग्राम्स बताता भी। तमाम रेस को जरा एक दफा गौर से देखिए। सबसे पहली रे जो है वो आपके पास क्या है, इनको हम लोगों ने याद करना है, और याद भी वैसे अगर हो जाए तो क्या ही बात है, वैसे याद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है बेटा। आपके पास लाइट रे आई, टकराई, टकरा के कहां से पास होगी, फोकल पॉइंट से, तो ये देखो फोकल पॉइंट से पास होगी।
दूसरी रे उसी पॉइंट से कहां से पास कर दी, सेंटर। ये दो रे सबको बनानी आनी चाहिए, ये दो रे आती है तो आप किसी भी से उनका लेंस डायग्राम बना सकते हैं। तीसरी रे मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है, ऑप्शनल है, कभी बोला जाता है कभी बोला नहीं जाता बेटे, ज्यादातर वैसे बोला नहीं जाता बेटे, ठीक है। ओके 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 आराम, ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो तीसरी फोकल पॉइंट से पास होकर टकरा के जहां पर ये तीनों रे मीट करती है वहां पर क्या बनती है, इमेज। अब जरा देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये आपके पास क्या बन गई, इमेज। अब जरा देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, जरा इसको समझना, ऑब्जेक्ट 2f के भी कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड। जब ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है तो इमेज बनी, छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से या बड़ी बनी है, तो बेटा इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डैमेज्ड है। और ऐसी इमेज कहां पे देखने को मिलती है, ह्यूमन आई या कैमरा पे। तो बेटा हमारी आंखों में जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं वो हमेशा कहां पे होती है, बियॉन्ड 2f होती है, हमेशा बियॉन्ड 2f। उसके बाद बेटे जरा देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, तो देखो कोई इमेज कितनी रेस बनाएंगे, तीन। पहली रेस सीधी ले जाओ, लेंस से टकराने के बाद कहां से पास होती है, एफ से पास हो गई बेटे। दूसरी रे कहां से ले जाओ, सेंटर से, और वो तो सीधा सीधा चली जाती है। तीसरी रे एफ से पास होकर टकरा के क्या हो गई, सीधी। जहां पर तीनों रे मिली कहां, वहां पे क्या बनेगी, बन गई। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के, यस, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की। कहां पे होती है ऐसी, तो फोटोकॉपी मशीन में हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, 2f पे। आगे देखो, अब जरा देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, f और 2f के बीच में। अब देखो तीन नहीं बने, अब दो बना रहे, वैसे भी पीछे भी दो रे से काम हो सकता था। सीधी गई टकरा के कहां से, f से और सेंटर से, बन गई। ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है, इमेज। तो बेटा क्या बनी, रियल बनी है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है। कहां पे देखते हैं, प्रोजेक्टर या फोटोकॉपी मशीन। ये प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, इतनी सी स्क्रीन को इतना बड़ा बना रहा है बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपका ऑब्जेक्ट f पे रखा हुआ है तो देखो वही दो रे बनाओ, f से पास होगी सेंटर, ये कभी रे मीट करेंगी, ये बेटा सीधा सीधा चली जाएंगी। नो इमेजेस फॉर्म इन दिस केस बेटा। और आखिरी बेटे अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और f के बीच में रख दिया जाए, वही दो रे बनाओ बेटा, सीधा लेकर जाओ, f से पास करो सेंटर से, क्या ये रे कभी भी मीट करेंगी, नहीं। तो हमने क्या किया, इन्हीं के डॉटेड लाइन पीछे बना दी। तो बेटा यहां पर मीट नहीं करी बल्कि क्या, बैक साइड पे मीट। तो ये डॉटेड लाइन शोइंग क्या कर रही है, दिस इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस हमेशा अपराइट होती है, ये इनलार्ज होती है और ये मैग्नीफाइंग ग्लास में होती है। मेरे बच्चों क्या ये बात आपको, ये सारी रे डायग्राम आपको समझ में आई बेटा, अभी हम लोगों ने देखी ये सारी की सारी लेंस से बस अलग अलग जगहों पर हम लोगों के ऑब्जेक्ट रखने से अलग अलग टाइप की इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट हाँ ऑब्जेक्ट वो रे हमने तीन ही बनानी है, दो बनानी है। जहां पर भी ऑब्जेक्ट हो पहले सीधा लेकर जाओ, लेंस से टकरा के एफ से पास करो। उसके बाद उसी पॉइंट से आप क्या करो, एक रे बनाओ जो सेंटर से पास हो रही हो, जो सीधा सीधा जाएगी, बस यही आपको हमेशा करना है और आपका बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है कि इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं बेटा, जरा देखो ये आपके पास बेटे ये हाइट ऑफ इमेज है, ये आपके पास क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट सपोज गिन लेते हैं 1 2 3 4 4.25 और ये 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ रही है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है कोई भी इमेज कितनी बड़ी बनी है या छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर 1 हुआ तो सेम साइज, 1 से छोटा हुआ तो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, अगर 1 से बड़ा हुआ तो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से रियल इमेज क्या होती है, वो जो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है बेटे, वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है बेटे, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट बेटे। ये लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट। ठीक हो गया बेटा, कोई मसला, गुड। अब इसी तरीके से हमारे पास दो आई डिफेक्टिव है, ठीक है, मतलब अब हमारी आंखों में भी प्रॉब्लम आ गया।
मुझे जरा यहाँ पे कोई बंदा बता सकता है, एनीवन जो वेयर ऑप्टिकल लेंसेज बेटे? उस्मान साहब ठीक है, और मैं खुद भी थम्स अप करता हूँ बेटा जरा, क्योंकि हमारे भी चश्मे लगे हुए। कहाँ है भाई थम्स अप? ये रहा, ठीक है जी। खदीजा जी भी हैं, और कौन है भाई? मिशेल मीर, ओके। वैसे चश्मा लगाने के बाद यार बंदे की पर्सनालिटी चेंज होती है। चलें जी, ठीक है। क्या बोला? नो, आई फाइंड इट वेरी चार्मिंग, दैट इज माय पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो द अदर्स बेटे, बट आई कैन से अबाउट माय सेल्फ। मैंने चश्मा, मुझे मेरी आंखें कमजोर भी इसी तरीके से हुई है कि मेरी वालदा का बेटा नजर जो थी वो -6 थी, ठीक है। तो अब मुझे चश्मा पहनने का बहुत शौक था, तो मैं उनके चश्मे पहनता था जानबूझ के। हालांकि वो, ये मुझे पता है कि मेरी नजर बिल्कुल सेट है, तो वो जानबूझ के पहनने से वाकई में मेरी नजर खराब है, लेकिन आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। चलिए बेटा, आपको पता है एक होती है, हाय यार उस्मान, मैं ब्लश कर रहा हूँ उस्मान अभी। मेरी ना गाल जो है ना वो लाल हो गई है, मैं इतना ब्लश कर रहा हूँ उस्मान अभी। चेरी बन गया हूँ बेटा, चेरी। और अभी थोड़ी देर में स्ट्रॉबेरी बनने वाला हूँ। नहीं बेटे। अच्छा जी, तो आपके पास बेटे दो किस्म की नजरें खराब होती हैं। एक तो माशरे की नजरें खराब है, हम उनकी बात नहीं कर रहे बेटे, हम वैसे ही जनरली बात कर रहे हैं बेटे। दो किस्म की नजरें खराब होती है, एक होती है दूर की और एक होती है करीब की। दूर की अगर नजर खराब है, यस देखो उल्टा, चेक करो। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है करीब का नजर आ रहा है, दूर का नजर नहीं आ रहा। So a distance, a disease in which a person can see near object clearly but can't see the distant object, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या, मैं आपको इसकी भी डायग्राम बनाना दिखाना चाहूंगा बेटा। जरा देखो शॉर्ट और लॉन्ग में क्या मसला। ये रहा शॉर्ट साइड, मसला क्या है इसकी रे डायग्राम कभी कभार बोलती है, ये बना के बताओ बेटा उसमें होता क्या। हाँ, ये होता है रेटिना, और आपकी लाइट रे रेटिना पे जाने से पहले ही क्या कर गई, मीट कर गई। इसको शॉर्ट इसीलिए बोल रहे क्योंकि पहले मीट कर गई, ठीक है। ठीक हो गया बेटा। इसमें कहां की नजर खराब होती है, दूर की या करीब की, दूर की बेटा। इसको ठीक करने के लिए हम लोग जरा देखो क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक हो गया। अब इससे होता क्या है कि अब जितने भी बच्चे जिनकी दूर की नजर कमजोर है उन सबको कौन से लेंस लगे हैं, कॉनकेव लेंस लगे, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस बेटा। अब इसी तरीके से लॉन्ग साइटेडनेस में दूर का सर परफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन करीब की चीजें सर बिल्कुल ऐसा है कि या अल्लाह या अल्लाह ऐसी चल रहा है सर, करीब की चीजें सर नजर ही नहीं आ रही सर, ठीक है भाई। तो अब आपकी आई में प्रॉब्लम क्या आया है, आई में ये प्रॉब्लम आया है कि लाइट रे आ रही है, टकरा रही है, और अब इतना दूर जा रही है कि रेटिना के बाहर भी जा रही है, रेटिना के भी बाहर कर दिया। अब क्या किया जाए, अब भाई कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी लाइट रे रेटिना पे मिल सके बेटे, एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस, a person can see the distant object clearly but cannot see the near objects, ठीक है। what happen in the eye, the light ray meets beyond retina, how it is corrected, by using the convex lens। मेरे बच्चों लेंसेज के पास बेटे, हमारे पास लाइट के, लाइट जो हम लोग बोलते हैं बेटे, दैट इज अ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में कितने कलर्स हैं, वेव योर 7 कलर्स हैं। जो हम लोग लाइट देख रहे हैं ये कौन सी लाइट है, वो दिस इज अ व्हाइट लाइट। और जब भी बेटे व्हाइट लाइट टूटती है तो टूट के वो कितने कलर्स में टूटेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। के बेटे लाइट आई, टकराई प्रिज्म से, और टकराने के बाद क्या हो गई, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई बेटे। So this kind of this process is called the dispersion of light, splitting of white light into
7 कलर्स। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है, देखना बेटा, ये आपको ये भी रे डायग्राम बनाने के लिए आती है, ये बेस बता देता हूं। व्हाइट लाइट है, प्रिज्म से पास हो रही है, अब आधे से ज्यादा आवाम पता है क्या करती है, यहाँ पर एक रे ले जाती है और फिर यहाँ पर 7 रे बना देती है। गलत बेटा, लाइट प्रिज्म में जाते साथ ही साथ में टूट जाएगी, और सबसे ज्यादा बेंड वॉयलेट होगा, ये जो सबसे नीचे आता है ना बेटा, दिस इज वॉयलेट बेटा, और सबसे ऊपर जो होगा वो क्या होगा, रेड। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है, वजह क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी मोस्ट है बेटे, इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी है। रेड सबसे कम बेंड होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या है। अब जो आपने विबग्योर में आप जरा इसको देखिएगा, वॉयलेट से रेड तक जाते हुए बेटे वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है बेटे। तो मतलब अगर मैं बोलूं वॉयलेट अगर आपके पास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मोस्ट है और इसकी वेवलेंथ लीस्ट है बेटे, और रेड की फ्रीक्वेंसी लीस्ट है और आपके पास वेवलेंथ मोस्ट है। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटे आपका इसी सेक्शन का दूसरा चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत सिंपल वल्ला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग उन रेस को बोलते हैं जो विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है। जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना, व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम कॉल्ड बेटे, ठीक है, ये आपके पास वैक्यूम में ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन वैक्यूम। इन तमाम की स्पीड सेम होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। विदाउट मीडियम, विद मीडियम सब ट्रैवल करती है। अब इस स्पेक्ट्रम को याद कर लो, रेडियो, या देखो इसके लिए हमने एक सेंटेंस भी बनाया हुआ है, रूम म्यूजिक इन लाइव यूजुअली जाइलोफोन जायंट। लेकिन ये अब सर इसको याद करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, छोड़ दो। या हमारे एक दानियाल साहब थे जो आजकल तरावी पढ़ा दे, उन्होंने रात में आई करके कुछ इस तरीके से कुछ एक बड़ा प्यारा सा बनाया था, वो हमें याद नहीं है। लेकिन अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। अब जरा देखो, मैं तुम्हें एक और चीज भी बता दूं, इंफ्रारेड के बाद कौन सा रीजन है, विजिबल, मतलब ये विबग्योर वाला। इंफ्रारेड के फौरन बाद जो है ना, वो यहाँ पे रेड कलर आता है, तो रेड कलर को रेड से ही लेंगे। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, रेड, और ये पूरा खत्म होते होते यहां पर आपके पास क्या आता है बेटा, वॉयलेट। तो जरा देखो विबग्योर बन रहा है, IGBY सब लिखा हुआ। तो देखो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। याद करो, इधर देखो, मेरी तरफ देख के बोलो। सबसे पहले, उसके बाद देन यूवी, अल्ट्रावायलेट, देन और फिर आखिर में बेटा वो रे जो कीमोथेरेपी में यूज होती है, गामा रे। तो अब जरा देखो बेटा, रेडियो से गामा तक जाते हुए वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसी वजह से बेटा रेडियो और माइक्रो हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज याद कर लो। ये तमाम की तमाम रेस कौन सी होती है, ट्रांसफर। ये तमाम की तमाम किस स्पीड से चलती है, मैं कभी अगर मैं बोल दूं ना रेडियो वेव, तो बेटा यहाँ पर आपको स्पीड पहले से ही पता हो जानी चाहिए, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। आपको v इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ना फॉर्मूला एफ लैम्डा, आपको वेवलेंथ दे दी जाती है और बोलते हैं फ्रीक्वेंसी निकालो। अब आधे से ज्यादा बच्चे ये परेशान होते हैं यार स्पीड तो दी नहीं है, हालांकि उन्होंने बोला हुआ होता है क्या, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की स्पीड दी नहीं जाएगी बेटे, आपको खुद पता होनी चाहिए, इट इज कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है 3 एक्सपोनेंट 8 बेटे, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं बेटे, मीडियम की इनको जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ये भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करते हैं बेटे। ठीक हो गया।
इनके अगर हम लोग कुछ कॉमन यूजेस देख लें, रेडियो कहाँ पे यूज होता है? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन रेडियो में यूज होता है। माइक्रोवेव हीटिंग मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में यूज होता है। इंफ्रारेड हीटिंग कुकिंग रिमोट कंट्रोल फायर नाम में यूज होता है। विजिबल ऑप्टिकल फाइबर और चीजों को देखने के लिए बेटे, ऑब्वियस सी बात है, इमेज कैप्चर करने के लिए बेटे। अल्ट्रावायलेट आपने देखा होगा ना कि वेस्ट में कुछ लोग जिनको स्किन टैन करनी होती है बीचेस पे लेट जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे धूप नहीं निकलती, तो वो अपनी स्किन को टैन कैसे करवाएं? अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू करवाते हैं। सनबेड, स्टेरिलाइजर्स, इन सब में अल्ट्रावायलेट यूज होते हैं। एक्सरे फ्रैक्चर बोन्स को देखने के लिए मेटल डिटेक्टर में सी द क्रैक्स इन द मेटल, इन सब के लिए एक्सरे बेटे। गामा रे स्टेरिलाइजिंग, ठीक है, किलिंग कैंसरस सेल, इन सब के लिए आपके पास कौन सी रे यूज होती है? गामा। ठीक है मेरे बच्चों, के यहाँ तक बात सबको अच्छी तरीके से समझ। देखो इनमें इन रेज के खतरनाक, ये रेज ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, तो इनमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हो जो जिनके ज्यादा एक्सपोजर से आपको मसला हो। तो देखो रेडियो का कोई ऐसा खास व्यंजन नहीं है। माइक्रोवेव अगर ज्यादा आपके पास हीट मिल जाए तो आपके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। जी जी चौधरी साहब बोले। अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, रेडियो एक्टिव अलग है, रेडियो अलग, ठीक है। अच्छा जी, माइक्रोवेव देखो हमारे घरों में भी होता है ना, क्यों उसका बेटा एक क्लोजर रखा हुआ है उन्होंने, बंद करने का दरवाजा क्यों रखा हुआ? क्यों? क्योंकि वो रेज अगर बाहर आ गई तो वो हमारी बॉडी पर पड़ेगी, और अगर ज्यादा पड़ गई तो क्या होगा? इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगी। इंफ्रारेड ज्यादा पड़ गई तो स्किन बर्न हो जाएगा। विजिबल लाइट, अगर किसी को बेटा या अल्लाह दे अल्लाह बनने का बहुत शौक है बेटा, सूरज की रोशनी को बेटा 1 मिनट तक देख लो, उसके बाद बेटे आपको एक अच्छी सी मस्जिद ढूंढनी पड़ेगी बेटे अपना कारोबार चलाने के लिए, जिसमें आप या अल्लाह भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी आजकल मार्केट में वैरायटी आई हुई है बेटे। अगर आपने और वैरायटी देखनी है तो आजकल तो वैसे भी रमजान चल रहे, घर के बाहर जाएं जरा देखिएगा, अलग अलग किस्म की वैरायटीज आपको दिखेंगी बेटे। लेकिन इसके लिए अगर आप, वाकई में बोल रहा हूँ कि अगर आप सूरज की रोशनी को 1 मिनट तक कंटिन्यूसली खुली आंखों से देख ले बेटे, देन योर प्यूपिल्स आर डेड, आपका रेटिना डैमेज हो जाता है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है। अल्ट्रावायलेट आई डैमेज करती है, स्किन बर्न करती है, स्किन कैंसर बेटे। एक्सरे आपके सेल को ही मार देती है, हालांकि एक्सरे हमारी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, लेकिन ज्यादा हो गई तो सेल को मार देगी। म्यूटेशन खत्म, काम ही खत्म बेटा, आबादी नहीं बढ़ेगी अब। कैंसर बेटे, कैंसर सेल डेवलप भी कर सकती है बेटे। गामा रे सेम काम, गामा रे को हालांकि कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा एक्सपोजर पड़ गया तो कैंसर सेल आ भी सकते हैं। मेरे बच्चों आई होप सो आपको ये सारा